क्या महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है? यह है वो सवाल जिस पर आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे, क्योंकि IMF के हुकूमत से नए मुतालबात सामने आ चुके हैं। आलमी मालियाती दायरे ने हुकूमत से कहा है कि पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 60 रुपये करे और पेट्रोल पर 2022 में ख़त्म किया जाने वाला 18% GST बहाल किया जाए। तो क्या इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा? इस पर भी बात करें। इसके अलावा जो IMF ने दीगर मुतालबात किए, आज हम उस पर बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमने इसको वक्त दिया। सबसे पहले पेट्रोल की बात ही कर लेते हैं। पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, यही समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नारोली पेट्रोल की बजाय अगर आप ओवरऑल तनाजुल देखें तो वो यही है इस वक्त कि पाकिस्तान को IMF का एक और प्रोग्राम उसके साथ करना जो है वो ज़रूरी है, कंसिडरिंग कि हमारी ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स बग़ैर IMF के प्रोग्राम में रहे पूरी नहीं होंगी। ये एक बड़ी ही, जिसे कहेंगे, एक सोबर मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि 23वें प्रोग्राम में है, 23वीं फैसिलिटी में है और 24वीं मांगने जा रहे हैं। जब भी आप IMF के प्रोग्राम या IMF से एक फैसिलिटी हासिल करते हैं तो उनकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो किसी भी मुल्क के लिए ऑस्टेरिटी यानी कि ख़र्चों को कम करना और जो आपकी टैक्सेस हैं या कलेक्शंस या लेवीज़ हैं उनको बढ़ाने से ताल्लुक़ रखती हैं। PDL जो पेट्रोल पे थी, जब स्टार्ट हुआ ईयर तो मेरे ख्याल है 30 रुपए थी। मुझे याद है हमने ही इजरा किया था इसका, 15 रुपए से शुरू किया था जब हमने इसको शुरू किया। इसको शुरू करने का एक मकसद ये भी था कि PDL जो है वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, तो ये प्रोविंसेस के पास डिवाइड नहीं होती, तो ये फेडरल गवर्नमेंट को जो है उसका फ़ायदा होता है इससे। सो आपको डिविजिबल पूल में नहीं जाना पड़ता। कंसिडरिंग दैट इसको फिर 30 रुपए किया गया, अब 60 रुपए कर दिया गया है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस को देखना चाहिए। इसके बढ़ाने की बात ज़रूर हुई है और वो 60 रुपए तक आ गई है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले बजट में हमें मेजर ज़रूर ऐसे लेने पड़ेंगे जो डिविजिबल पूल का हिस्सा ना बने बल्कि नॉन डिविजिबल में रहें। PDL एक उसका फॉर्म है। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या गुफ्तगू होती है इन चीज़ों पर और उसी के तनाजुल में जो है बात आगे बढ़ेगी। पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत भी थोड़ी सी बढ़ गई है। ये $82-83 से इस वक्त $85-86 पे चला गया है। सो ये भी याद रखिए। बट ओवरऑल देखिए, तनाजुल ये है कि पाकिस्तान जब नए प्रोग्राम में जाएगा तो अगर तो अपनी तैयारी अच्छी करेगा तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने रख सकते हैं जो आम आदमी पे कम बोझ डालेंगी, बट मसावी बोझ होगा। और मसावी से मेरा मतलब है ज़्यादा बोझ उन सेक्टर्स पर और उन लोगों पर है जो कि इस वक्त अंडर टैक्स हैं या टैक्स के जुमरे में उतने पैसे नहीं दे रहे। सो इसको इस तरह से सोचना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, अब तैयारी की आपने बात की है तो वही हुकूमत है जो कि पहले तैयारी के साथ गई थी, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब नए वजीर खजाना जो है, क्या वो इतनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से अवाम को बचा सके IMF की शराइत से? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ममालिक को प्रोग्राम को ओन करना चाहिए। ये ममालिक का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसी IMF का नहीं है। पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसको IMF की फैसिलिटी जो है वो सपोर्ट करेगी। IMF की तरफ से 8-10 अगर PhD लोग आते हैं और वो मॉडल कर कर हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं। आप भी अपना प्रोग्राम के खतोखाल कॉन्टूर्स अपने माइंड में तय कीजिए। आप तय कीजिए कि हमने गैस और पावर टैरिफ की एडजस्टमेंट से आगे क्या करना है। FY24 तो मुझे इसी तरह गुजरता हुआ दिख रहा है। उन्होंने जो कहा भी है, उनकी अगर प्रेस रिलीज में जाएं तो बहुत सी चीज़ें अयां हो जाती हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स करते जाना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट से ये भी याद रखिए कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी भी है। डॉलर उस तरह मूव नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन टेपर हो रही है। कहीं 38% थी, अब 23% है जो फरवरी की इन्फ्लेशन आई है। सो एक टेपरिंग इन्फ्लेशन है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, करंट अकाउंट संभला है, ये चीज़ें अपनी जगह कायम है। पर अब आने वाला प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की रिपेयर का प्रोग्राम होना चाहिए। ये रिपेयर का जो फ्रेमवर्क है हमें खुद लिखना चाहिए। मैंने एक पाकिस्तान के लिए फ्रेमवर्क लिखा भी है। मैंने न्यूज़ अखबार के फ्रंट पेज पे एक लिखा है कि इस पाकिस्तान रेडी फॉर IMF, तो उसमें कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। जो आपके खदशात हैं वो पूरी कौम के खदशात हैं। मैं समझता हूँ कि नई आने वाली हुकूमत इससे समझती है इन चीज़ों को और ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेगी जिसमें हम एक्सपेंडिचर्स की क्वालिटी को बेहतर करेंगे, हम टैक्सेशन के फ्रेमवर्क को बेहतर करेंगे,
हम एनर्जी में प्राइसेस के अलावा चेंजेस करेंगे सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आए। ये हैं जुजियात उस नए प्रोग्राम की जो हमें सामने रखनी और देखिए है। काफी सॉल्यूशंस हैं जो कि आप भी बता रहे हो, और इसमें हुकूमत को, आप जैसे एक्सपर्ट्स को इनकी राय शामिल करना बड़ा जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं से जो एक्सपर्ट राय मिले, जो सोल्यूशन हो, वो सबको नजर भी आ रहा हो। बिल्कुल, खाकान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।